नमस्कार, मनीष का एक न्यूज 24। बीपीएससी, बीएसएससी और बीईटी के जितने भी अभ्यर्थी हैं गर्दया धरना में बैठे हुए हैं और बता दें इनके समर्थन में है जो छात्र नेता अमन जो है अनशन में बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है छात्र नेता सौरभ, अमन और तमाम छात्र नेता लोग क्या कुछ कह रहे हैं वीडियो को सुनिए। और आमरण अनशन करने के बावजूद भी कोई सरकार की डेलीगेशन की टीम हमसे बातचीत करने के लिए नहीं आती है। सभी बातें हमारे साथियों ने रखी दिया है। हम आपको मुख्य बातें बता देते हैं कि हम चाहते हैं कि समय पर एग्जामिनेशन हो, जिसके लिए एग्जाम कैलेंडर जारी हो तमाम आयोग का, और एग्जाम कैलेंडर का सख्ती से पालन होना चाहिए। ये नहीं कि एग्जाम कैलेंडर जारी कर दिया और सख्ती से पालन नहीं हो। दूसरी चीजें हैं कि अगर एग्जामिनेशन आप समय पर करवा नहीं लेते हैं तो पेपर लीक नहीं होनी चाहिए। वो जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर पेपर लीक तय होगा तो जो इनमें संलिप्त लोग होंगे उनको अविलंब हटाया जाएगा। ये नहीं कि हटाएंगे फिर कुछ और करेंगे, रोड सड़कों पर निकलेंगे, नहीं। आप अविलंब हटाइए और शिक्षा मंत्री जी जो भी पेपर होगा उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर देख लीजिए इसी तरह की परिस्थितियां बार बार बनेगी। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज शाम में शिक्षा मंत्री जी बार बार बरगलाने का काम कर लिए और हमने अनुनय विनय बहुत कर लिया। आज शाम में 5 बजे शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन करेंगे और इसके बाद 1 से 2 दिन के अंदर में विधानसभा की ओर हम लोग कूच करेंगे, क्योंकि यहाँ के बच्चों के पास बहुत पैसा नहीं होता है कि वो हर दिन गर्दनी बाग में 200-400 रुपया खर्च कर सकता है। तो वो कहते हैं 1 day 1 fight, तो वो लोग 1 day 1 fight के लिए तैयार है और हम लोगों ने भी सोचा कि अब उनकी बातें मान लेनी चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक तरीके से लड़कर देख लिए हैं। और उन शिक्षकों से भी कहना चाहते हैं कि गुरुजी खाली कोर्स बेचिएगा कि घर से बाहर भी निकलिएगा। अगर कोर्स ही बेचना है तो कम से कम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कोर्स बेचना बंद कर दीजिए। अब बच्चा लोग को कम से कम कह दीजिए कि जो जा सकते हैं वो जाइए, नहीं तो गुरुजी नहीं आइएगा तो बच्चा लोग को पता चल जाएगा कि कौन कोर्स बेचने वाला टीचर है और कौन हित वाले टीचर है। बाकी चीजें हम ज्यादा नहीं कहेंगे, ये टूटी है, आप लोग भी समझ सकते हैं। यहाँ पर बिहार कांग्रेस के सिवान की जिलाध्यक्ष सुशील भाई है, थोड़ी बात बस 2 मिनट आपसे रखेंगे। इस प्रेस वार्ता में सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, छायाकार साथियों का स्वागत है। अरे हम प्रेस वार्ता शुरू करेंगे, उसके पहले महाआंदोलन के 10वें दिन और आमरण अनशन पर 4थे दिन हमारे छोटे भाई अमन कुमार यादव आपसे 1 मिनट अपनी बात रखेंगे आपके साथ। उसके बाद हम प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे, महत्वपूर्ण सूचना देंगे। गर्दनी बाग धरना स्थल पर चल रहे आंदोलनों के बाद आगामी हमारी योजना कैसे आगे बढ़ेगी उसके बारे में सिलसिलेवार ढंग से आपको विवरणी आपको देंगे। अभी अमन आपको बताएंगे, उसके बाद हम प्रेस वार्ता करेंगे। साथियों से अनुरोध है, सब अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, छात्रों का इस तरह ना बोले। आवाज थोड़ा सा आगे से लड़खड़ाना शुरू हो गया है तो माफ कीजिएगा, उतना तेज मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप सभी साथियों को, प्रिंट मीडिया के साथियों को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया के साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पहुंचे। आज आमरण अनशन का 3रा दिन और 4था दिन और आंदोलन का 10वां दिन है। मैं बिहार के तमाम एवं भारत के तमाम युवा साथियों, नौजवानों, विद्यार्थियों, छात्र अभ्यर्थियों से बस एक अपील करना चाहता हूं। अपील यह है कि आप जब दिल्ली के जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें बड़ी संख्या में बिहार के युवाओं की भागीदारी देखी गई और 22 तारीख की बिहार के प्रोटेस्ट से ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे हुए। लेकिन आज बिहार में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्ट किस लिए चल रहा है? देश के आजादी के 80 साल बाद भी हम क्या मांग रहे हैं? हम मांग रहे हैं कि शिक्षा में सुधार है, पारदर्शिता है, निष्पक्षता है। सालों से लंबित जो परीक्षाएं हैं वो जल्द हो, जैसे बीएसएससी की, लाइब्रेरियन की है। ये 15 सूची मांग है हमारी, ये 15 मांग है हमारी। पहले 13 मांग थी,
लेकिन बिहार के और नौजवान गर्दनीबाग पहुंच रहे हैं और हमसे आग्रह कर रहे हैं कि हमारी मांगों को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही मैं तमाम युवा साथियों को एवं प्रेस के मीडिया साथियों को बताना चाहता हूँ, छात्र युवा संघर्ष मोर्चा जिसमें बिहार के 14 छात्र युवा प्रमुख संगठन शामिल हैं, जिसमें आपको NSUI, आयसा, ASF, SFI, AIYF, युवा कांग्रेस, RYA, DYFI, समाजवादी छात्र सभा, मतलब जितने भी बिहार में छात्र संगठन हैं, सभी के समर्थन हमें मिले हैं, सभी ने आकर के हमें समर्थन दिया है। मैं बस 2 लाइन कहना चाहता हूँ, वो लाइन ये है कि जो आंदोलन आज 14 मांगों के लिए शुरू हुआ है, जो आंदोलन इस राज्य के माननीय शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के विरुद्ध शुरू हुआ है, अगर माननीय सम्राट चौधरी जी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट से और रांची के प्रोटेस्ट से सीखने का काम नहीं किया, तो ये आंदोलन मैं वादा करता हूँ उस गर्दनीबाग से और बिहार के युवाओं से, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन यह आंदोलन माननीय श्री सम्राट चौधरी हमारे मुख्यमंत्री के गले पे फांस बनेगा। मैं आप प्रेस के साथियों से ये भी अपील करता हूँ, या चौथे दिन ही, चूंकि पानी भी नहीं ले रहा हूँ, काफी लोग सजेशन कर रहे हैं कि आप कम से कम पानी लीजिए, गर्मी बहुत है, तो मैं पानी भी नहीं ले रहा हूँ आज आमरण अनशन के चौथे दिन। लेकिन मैंने ये प्रण लिया है कि जब तक मेरा प्राण है, मैं आप प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ अपने मुखिया, अपने बड़े भाई, इस राज्य के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से, हम आपके बच्चे हैं, ये हमारी चुनी हुई सरकार है, हम कोई राजनेता के पुत्र नहीं है, हम कोई निशांत कुमार नहीं है, हम कोई आपको बता देते हैं कि हम कोई जितेंद्र मांझी के पुत्र नहीं है, हम कोई सपनी चौधरी के पुत्र सम्राट चौधरी नहीं है, हम वो गरीब किसान के पुत्र हैं जो शिक्षा में सुधार, पारदर्शिता, पेपर लीक, सालों से लंबित वैकेंसी, PSC में धांधली, PSCC की लंबित परीक्षाएं, इसको लेकर हम लोग आज गर्दनीबाग में बैठे। हम आपसे वो मांग रहे हैं जो आजादी के 80 साल भी हमें नहीं मिल पाया, और हम यही नहीं आ गए हैं, बल्कि हमने सड़कों पर लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने आपकी लाठियां खाई हैं, लहूलुहान हुआ है, हम जेल तक गए हैं। हम आपसे मांग रहे हैं कि साहब जल्द से जल्द हमारी इन 15 मांगों पर विचार कीजिए। इस आजादी के बाद भी अगर आप बापू के द्वारा बताए हुए रास्ते पर मजबूरन किसी को आने अगर दीजिएगा, तो मुझे लगता है कि हम आजाद नहीं, हम स्वतंत्र भारत में गुलाम हैं। मैं बिहार के छात्र युवाओं से कहना चाहता हूँ और माननीय सम्राट चौधरी से अपील करता हूँ कि जब तक ये 15 मांग हमारी पूरी नहीं हो जाती, मैं किसी भी प्रकार से, अगर मेरा शरीर टूटता है, मेरी आवाजें लड़खड़ाती है, तो मैं आपका मेडिकल फैसिलिटी नहीं लेना चाहूंगा, मैं मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं आपके तानाशाही नीतियों के सामने नहीं झुकूंगा। ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा साथियों, बस इतना जरूर कहूंगा, ये हमारे मन से अनिश्चितकालीन चलेगा। और आप लोगों से अपील है, जिस तरीके से दिल्ली में सोनम वांगचुक को उठाया गया, आप मीडिया साथियों से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं सोचूंगा कि शासन और प्रशासन द्वारा मेरी हत्या की साजिश की जा रही है। मैं मरने को तैयार हूँ, आपकी व्यवस्थाओं निकलनी, झूठे खोखले वादों के सामने झुकने को तैयार नहीं हूँ। हमारा मंच खुला हुआ है, हमारे जनप्रतिनिधि जो छात्र प्रतिनिधि है वो बैठने को तैयार है, मिलने को तैयार है, अगर आप मिलने नहीं आते हैं तो मरने को तैयार है। जय हिंद, जय बिहार। साथी अमन जो महाआंदोलन के 10वें दिन और अपने आमरण अनशन के चौथे दिन, उन्होंने आपको बताया, आपको खास अपील की अभ्यर्थियों को और सरकार से भी अपील की कि कोई लड़ाई ऐसी नहीं है जिसको सुलझाया ना जा सके। तमाम जगहों पर जो पारदर्शिता और जवाबदेही, और सबसे बड़ी जो लड़ाई है वो है पेपर लीक, धांधली और सीटिंग। पूरे देश के तमाम प्रतियोगिता परीक्षा हो या उसके खिलाफ चल रहे आंदोलनों को कुचलने का प्रयास। तो हम प्रेस वार्ता को आगे बढ़ाते हैं। 3 लोग जो है प्रेस वार्ता करेंगे ना, आप लोग बोलिए। हमारे साथ सुशील भाई भी हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी बिहार के सीवान के जिलाध्यक्ष।
साथ ही विकेश भट्ट और अनुज पराशर, ये जो हमारा शिक्षा सत्याग्रह 2.0 उनके जो छात्र नेता है, सूत्रधार है, वो अपनी बातों को रखेंगे। प्रेस के साथियों से हम कहेंगे कि 10 दिन हो गए, आखिर 10 दिन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बात बिल्कुल आप जानते हैं। हमारी 15 सूत्री मांग में एक मांग जो है कि चौथे चरण की बहाली पर सरकार जो विज्ञापन नहीं जारी कर रही थी, बार बार शिक्षा मंत्री छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह कर रहे थे, कभी रोस्टर के नाम पर, कभी गड़बड़ी के नाम पर भेज दिया गया है, और जब विज्ञापन जारी हुआ तो आधा अधूरा जारी हुआ। अभी भी हमारी मांग है कि निगेटिव मार्किंग हटे और एकल पद्धति से परीक्षा जो है वो आयोजित हो, ये हमारी मांग अभी जारी रहेगी। इसके अलावा 17वीं बीपीएससी व्यापक तौर पर गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, उसके भी अभ्यर्थी यहाँ बैठे हैं, वो चाहते हैं कि पूरी तरह से 17वीं सिविल सेवा परीक्षा निरस्त की जाए। इसके अलावा 55 से 60 लाख अभ्यर्थी CGL4, ASO और इंटरमीडिएट बहाली यानी बिहार SSC के अभ्यर्थी हैं, जो 2023 से लगातार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परीक्षा का कोई अता पता नहीं है। वो चाहते हैं कि सरकार अविलंब इन सब परीक्षाओं की सूची जारी करे। इसके अलावा कई मामले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के पहले BET का आयोजन हो, 18 वर्षों से लंबित LALET का आयोजन हो यानी नवीन साइंस की बहाली हो। इसके अलावा ADO, सैनिटरी, तमाम मुद्दे हैं। डोमिसाइल का मुद्दा है, संविदा कर्मी का जो वेटेज मिलना है, जिसको काला कानून नाम दिया गया, सब मुद्दे हैं। तो हमारे मुद्दे हैं दरोगा 799 पद की भर्ती, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पेपर लीक किए हुए मुद्दे हैं, CSPC जो व्यापक तौर पर गड़बड़ी चल रही है वो मुद्दे हैं, असिस्टेंट इंजीनियरिंग का अभ्यर्थी है जो 1 वर्ष से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, बीपीएससी ऑफिसर घेराव कर रहे हैं, परंतु रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। तो हमारी जो 15 सूत्री मांग है, उस मांगों के साथ हम सरकार से आग्रह करेंगे कि आप शाम 5 बजे तक इन तमाम मुद्दों पर अगर आपके प्रतिनिधि मंडल गर्दनी बाग के धरना स्थल पर चल रहे आंदोलन के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत नहीं करते हैं या प्रयास नहीं करते हैं, कुछ हल निकालने की बात आगे नहीं बढ़ती है, तो शाम 5 बजे के बाद हम बिहार के शिक्षा मंत्री, जिसको अभ्यर्थियों ने निश्चेक तिवारी का नाम दिया है, उनका हम पुतला दहन करेंगे और उनके इस्तीफे की मांग करेंगे, क्योंकि गर्दनी बाग अब आपका इस्तीफा से कहीं कोई मंजूर नहीं है। ऐसे गुमराह करने वाले शिक्षा मंत्री का बिना इस्तीफा लिए हुए गर्दनी बाग से आंदोलन समाप्त नहीं होने वाला है। तो जितनी भी चीजें हैं, कल हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे, आक्रोश मार्च होगा, पुतला दहन होगा और अब सड़क पर उतरने की तैयारी है। गर्दनी बाग में गर्दन बैठा के और नाले के किनारे बैठकर हम लोग सरकार की महिमा मंडन करें। प्रेस के साथियों से हम आग्रह करेंगे कि हमारी लड़ाई कोई सरकार से नहीं है, सरकार की उपलब्ध व्यवस्था से है, जो तमाम पेपर लीक और धार्मिक सेटिंग में संलिप्त रहती है। तमाम लोगों के पेपर बेच दिए गए, नौकरी के नाम पर जो खेला हुआ वो आप बेहतर जानते हैं। और ड्रेसर 15 सूत्री मांग में हमारी बीटीएससी में जिसके रिजल्ट में काफी गड़बड़ी हुई, ड्रेसर के अभ्यर्थी लगातार 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं और बार बार वो बीटीएससी ऑफिसर घेराव करते हैं। तो स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री से भी उनका आदेश है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई आप कर रहे हैं, उनके खिलाफ जितनी भी चीजें हुई, रिजल्ट में गड़बड़ी हुई, तो उसको रिजल्ट को ठीक किया जाए। रिजल्ट में पारदर्शिता की बिल्कुल कमी है, उसको सुधारा जाए। तमाम मुद्दे हैं, उस मुद्दों के साथ आपको बता दें कि 5 बजे तक हम इंतजार करेंगे। 5 बजे तक अगर शिक्षा मंत्री और तमाम ऐसे लोग हैं, पदों की संख्या 1785 है, ठीक बात है, तमाम ऐसे लोग हैं जिसमें सब चीजों पर हम बात करेंगे। आगामी जो बात होगी वो विकेश भट्ट अपनी बातों को रखेंगे। हम लोग से संवाद कीजिए, क्योंकि हम भी इसी बिहार के बच्चे हैं। आप जो सत्ता पर काबिज हैं, कहीं ना कहीं बिहार के युवाओं के वोट के बदौलत ही काबिज है। आपने देखा कि पूरे देश में किस तरीके से छात्रों का आंदोलन तूल पकड़ा हुआ, पहले दिल्ली में हुआ, उसके बाद रांची में हुआ। आखिरकार सरकार जो है छात्रों की बात मानी। तो हम ऐसा नहीं चाह रहे हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में सरकार का फजीहत हुआ, रांची में सरकार का फजीहत हुआ, तो आप सर फजीहत होने से पहले हमारी बातों को स्वीकार कर लीजिए, क्योंकि आपसे हम सांसद विधायक का टिकट नहीं मांग रहे हैं। मेरा सीधा मांग है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए। सर आप एक ऐसा नियम बनाइए कि अगर कोई बहाली आती है तो उस बहाली प्रक्रिया को
1 साल के अंदर पूरा किया जाए। पीटी कब लिया जाएगा, मेंस कब लिया जाएगा, ज्वाइनिंग कब होगा? क्योंकि आप देखते हैं सर, केवल चुनाव जो है बिहार में समय पर होता है, लेकिन छात्रों का परीक्षा जो है समय पर नहीं होता है। अब बिहार में जितने भी आयोग हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उनको भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, क्योंकि ना ही तो वो वार्षिक कैलेंडर जारी करते हैं, ना ही क्वेश्चन पेपर देते हैं, ना ही OMR का कार्बन कॉपी देते हैं, ना आंसर की जारी किया जाता है। तो ये आयोग का जिम्मेदारी बनता है। तो हम लोग बड़ा मांग नहीं कर रहे हैं सर, इसलिए आपसे हम संवाद करने के लिए तैयार हैं। हम बिहार के मुखिया सम्राट चौधरी जी से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि सर आप आइए, हमसे संवाद कीजिए, या हम लोग को बुला लीजिए। आप लोग से जो है हम लोग संवाद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप ऐसा कोई काम नहीं कीजिए जो बिहार का कोई भी बच्चा भारत तिवारी बने। और बिहार के तमाम छात्र छात्राओं से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग गर्दनीबाग की ओर कूच कीजिए, क्योंकि अगर कोई शहीद होता है तब आप जो है केवल कंजम मार्च करने के लिए आते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग लगातार गर्दनीबाग में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोग रूम लाइब्रेरी में बैठ करके केवल कमेंटबाजी कर रहे हैं, तो कमेंटबाजी करने से सरकार आपके सामने नहीं झुकेगी, इस बात का ख्याल रखिए। अगर आप चाह रहे हैं कि आपको इंसाफ मिले तो आपको गर्दनीबाग की ओर आना पड़ेगा। आगे की बात हमारे साथी अनुज भाई बताएंगे। को मेरा नमस्कार, मीडिया के साथियों को नमस्कार। अपनी तरफ से मात्र 3-4 बातें अपने जोड़ना चाहेंगे। पहली बात यह कि जो आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन के क्रम में अभी तक वार्ता नहीं हो पाना, यह अपने आप में बिहार के लिए भी बहुत ही काफी शर्मनाक है। और यह सरकार शायद भूल रही है कि देश के अंदर में छात्र आंदोलन जो चला, उसने इस सरकार को घुटने पर लाने का काम किया था। दिल्ली के अंदर में इस सरकार जो दावा करती थी कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं, वह धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा बिहार के विद्यार्थियों के आंदोलन के बल पर वह लिया गया था। दूसरी बात हमको यह कहनी है कि अभी छात्र युवा संघर्ष मोर्चा की कल बैठक हुई थी, उसके द्वारा एक बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस आज जमरान रोड में वह होना है। वह 3 बजे का वक्त है, उसमें हम लोग डिटेल बताएंगे। आगामी आने वाले दिनों में जो आंदोलन होने हैं, हम कहना चाहते हैं कि गर्दनीबाग के अंदर में जो आंदोलन हो रहे हैं, इसको सरकार हल्के तौर पर नहीं ले। यह जंतर मंतर दिल्ली का खत्म हो गया, रांची के अंदर में विद्यार्थी चले गए घर, लेकिन बिहार के विद्यार्थी भी डटे हुए हैं। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि पेपर लीक से मुक्ति, पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल विद्यार्थी उठा रहे हैं। इन विद्यार्थियों की बातों को सरकार को सुनना होगा, इनकी बातों को मानना होगा। हम विद्यार्थी कोई वैसी बात नहीं मान रहे हैं जो आप मान नहीं सकते हैं। पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था ICU में है। रोजगार का जो सवाल है, वह रोजगार का सवाल यह बहुत ही मौजूद सवाल है, और यह सवाल को दरकिनार करके सरकार आगे नहीं बढ़ सकती है। इन सवालों को लेकर बिहार के जो 14 छात्र युवा संगठन है, इन लोगों ने मोर्चा बनाया है, और इसको लेकर इन विद्यार्थियों की लड़ाई में वह पूरी तरह से साथ है। आने वाले दिनों में इस सरकार को झुकना होगा, इस सरकार को इनकी बातों को मानना होगा। अगर बात नहीं मानती है तो कल के डेट में अगर कोई स्थिति अगर बिगड़ती है राज्य के अंदर में, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के ऊपर में होगी। देखिए कैसे कैसे अधिकारी चुन के गए हैं। हमारे अमन भाई को हम लोग मरने नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। ये देखिए, इस विद्यार्थी को जो SDM साहब है, उनको अगस्त लिखने नहीं आता। ये पिपाड के 15 अगस्त का फोटो आया वहां से, उनको अगस्त लिखने नहीं आता है। और हमारे SDM है और हमारे अमन भाई को सरकार गलत बता रही है। ये देखिए अगस्त नहीं लिखने आता है। ये तो हम आदमी को देते रहो, बस इसमें दिखाएंगे बस 30 सेकंड में। ये ले लिए, ये SDM है। हमारे अमन भाई कहाँ से गलत मांग कर रहे हैं सरकार की, ये बताइए। ये SDM साहब ट्रेनिंग का 15 अगस्त हमारा नेशनल फेस्टिवल, और अगस्त का स्पेलिंग आपको नहीं आता है सर, ये बताइए। आगे आगे हम आपको दिखाते हैं, बस 30 सेकंड का हम समय लेंगे, से अधिक समय नहीं लेंगे। ये देखिए, हमारा गवर्नर का स्पेलिंग नहीं आता है, गवर्नर का स्पेलिंग लिखना नहीं आता। ये तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? और आप कहेंगे कि आप लोग गलत धरना पर बैठे हुए हैं, गलत अनशन पर बैठे हुए हैं। सर ये बताइए, ये बुटाड के विद्यार्थी हैं जो ट्रेनिंग में गए हैं, और हम लोग मेरिट वाले यहाँ पे
सड़क पे बैठे हुए हैं, रोड पे बैठे हुए हैं और सरकार हम लोग को बदनाम कर रही है। ये देखिए सर, ये ट्रेकिंग, पहाड़ ट्रेकिंग के स्थिति नहीं आता, देख लीजिए आरे बने हैं। बताइए ट्रेकिंग का स्थिति नहीं पता है सर? क्या ये क्या बिहार को आगे ले जाएंगे? आगे देखिए, फर्स्ट का स्पेलिंग गलत लिखा, दोपहर में रूम अलॉट हुआ है, फर्स्ट का स्पेलिंग सर गलत लिखा हुआ है और हम लोग को जो शिक्षा दे रही है ये अधिकारी है। आगे देखिए सर, ब्रेकफास्ट लंच है लिखा ना, दोपहर ब्रेकफास्ट लंच, ब्रेकफास्ट का स्पेलिंग गलत है और सर ये अधिकारी है और हम लोग गलत धरना कर देते हैं। बस इतना ही कहेंगे, इससे अधिक आप लोग खुद समझ जाइए। इस प्रेस वार्ता में आए सभी प्रेस के साथियों को बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस आंदोलन को कवर किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। होगा ना, धीरे धीरे होगा। जैसा की बात रखी गई ना, एक एक लोग कहेंगे तो फिर बहुत बात हो जाएगी ना। सब लोग का क्या छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। स्वास्थ्य मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीटीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीटीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, बीटीएससी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम लड़ेंगे, लड़ेंगे, जिंदाबाद आवाज दो, आवाज दो। तो आप उसमें जितने भी छात्र नेता हैं सब कह रहे हैं कि आज शाम तक हम समय देते हैं। अगर आज शाम के 5 बजे तक अगर शिक्षा मंत्री जितने भी पारदर्शिता नहीं लाए तो शाम के 5 बजे शिक्षा मंत्री पुतला दहन करेंगे। और उसके बाद ही अगर मेरे मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो हम सड़क पर उतरेंगे, विधानसभा घेराव करेंगे। इसी तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 बनाए। धन्यवाद।